हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज की ये जो हमारी वीडियो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मोबाइल का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाह रहे हैं। जो पहले से करते हैं वो भले ही इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ये जो मोबाइल है, मैंने आपको आप थंबनेल में देख के समझ गए होंगे, टाइटल देख के समझ गए होंगे। ये जो सारे मोबाइल हैं इनके सबके एक एक करके मैं आज कनेक्टर चेंज करके दिखाने वाला हूँ आपको। बाकी ज़्यादा कुछ तो अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको इन मोबाइलों के सारे मोबाइलों के कनेक्टर चेंज करके दिखाने वाला हूँ मैं आपको। और ये मोबाइल जो ऐसे हैं, इन मोबाइलों के अगर आप कनेक्टर चेंज करना सीख गए तो आप किसी भी कोई सा भी मोबाइल आ जाए आपकी दुकान पे, आपका कस्टमर खाली नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसमें सारे बिल्कुल नॉर्मल वाले कनेक्टर भी हैं, हार्ड वाले कनेक्टर भी हैं, जो बहुत हार्ड लगते हैं, जिनमें ज़्यादा दिक्कत आती है वो भी हैं, और जो नॉर्मली से आसानी से लग जाते हैं वो भी हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको इसमें सारा कुछ। और आपने वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको वीडियो। ये देखिए, सबसे पहले ये कीपैड वाले जो मोबाइल हैं इनके बारे में बताता हूँ। इनको करते हैं साइड में। ये 3 मोबाइल है कीपैड वाले, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये 3 मोबाइल कीपैड वाले ऐसे हैं। ये जो इंटेक्स का है ये बहुत ही सिंपल मोबाइल है, ठीक है। सिंपल तरीके से इसका कनेक्टर लग जाता है। उससे थोड़ा हार्ड ये है, सबसे हार्ड ये है, ठीक है। ये M600 चौड़ी वाली पिन है, और ऐसा ही इनमें है। मैं आपको ये लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा मोबाइल है, इसको कैसे एक्सचेंज करेंगे, कनेक्टर कैसे खोलेंगे। लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये सबसे नॉर्मल कनेक्टर है, ठीक है। सबसे नॉर्मल कनेक्टर ये लगेगा इसमें आसानी से। उसके बाद ये है, उससे थोड़ा सा हार्ड, उसके बाद उससे थोड़ा हार्ड ये है, और सबसे हार्ड ये है लास्ट में, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सबको हम चेंज करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग कीपैड से करते हैं हम। कीपैड का ये जो सबसे नॉर्मल वाला मोबाइल कनेक्टर है ये करते हैं सबसे पहले। इसको खोल लेना है सबसे पहले। स्क्रू खोल लेता हूँ पूरे में इसके। और आप जब मोबाइल को खोलें तब इसके जो भी पार्ट्स निकलते हैं, जैसे स्क्रू हैं, माइक है, जो भी चीज़ अगर कुछ निकलती है तो वो ऐसे कैसे इधर पैनल में रखते जाना है आपको। ये नहीं कि कहीं कोई सी चीज़ कहीं पड़ी है, कोई सी कहीं पड़ी है, उसमें फिर दिक्कत आती है। कस्टमर आपसे ही बोलेगा कि नहीं भैया आपने ये चीज़ नहीं लगाई, ये चीज़ नहीं लगाई। ये सारी चीज़ कस्टमर को लगा कर देना है, चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं दोस्त, तो 1 घंटा का ये जो वीडियो है इसको पूरा देखें। आप कम से कम 1 घंटा तो दे ही सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ आपको, उससे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपके यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको 1 घंटे का समय देना है और आप 100% कनेक्टर लगा पाएंगे। सारे कनेक्टर में पास हो जाएंगे आप। कहीं भी बिल्कुल कोई सा ही मोबाइल आपके हाथ में आ जाएगा, उसका कनेक्टर बिल्कुल आसानी से आप लगा पाएंगे, ठीक है। ये इसमें स्क्रू दिए गए हैं नीचे, इस वजह से ये खुलने में दिक्कत दे रहा है। तो ये देखा आपने, भी सिंपल तरीके से खुल भी जाता है, और सिंपल ही तरीके से ये कनेक्टर भी लगाने वाले हैं हम। तो सबसे पहले इधर से हीट करके निकालेंगे, तो ये माइक को निकाल लेना है। ये हमने माइक को निकाल दिया, ठीक। और ये जो मेमोरी में रहती है इसको हटा देना है यहाँ से, नहीं तो ये हम यहाँ से जलने की रिस्क रहती है, जल जाएगी वो अगर यहीं से ऐसे ही गर्म कर देंगे तो। ये ऐसा कर लेना, हटा लेना यहाँ से। अब ये हमारा कनेक्टर लगाना है अपने हमें।
तो ये लगाने से पहले ये देख सकते हैं धूल कचरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, गंदा हो रहा है ये। इसको क्लीन कर लेते हैं पहले जी। इसको अब हम यहाँ पे इसको पेट्रोल की मदद से पहले क्लीन कर लेना है। पेट्रोल या थिनर जो भी आप यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। मैंने तो इसको यहाँ पे पेट्रोल का यूज़ करा है। थोड़ा सा मैं पास से दिखा देता हूँ आपको। आपको साफ़ इस तरह से करना है कि मतलब स्लो हाथ से करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। ज़्यादा हार्ड आप इस तरह से साफ़ करेंगे तो ये जो पार्ट्स लगे रहते हैं ये पार्ट्स टूटने का डर रहता है, पार्ट्स टूट सकते हैं। ठीक है, तो मैं जिस तरह से कर रहा हूँ स्लो इस तरह से आपको भी साफ़ करना है हल्के हाथ से। ये देखिए अब हमारा यहाँ पे कनेक्टर साफ़ हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। ये हमने इसको यहाँ पे सेट कर लिया है। अब पेस्ट लगा लेते हैं सबसे पहले इसके ऊपर। ये हमारा पेस्ट है, पीछे और इधर दोनों साइड पेस्ट लगा देना थोड़ा थोड़ा। वो पेस्ट इसलिए लगाते हैं फ्रेंड ताकि हमारी जो है ट्रैक उखड़े नहीं इसको निकालते टाइम, और कनेक्टर भी आराम से निकल जाए, इस वजह से पेस्ट लगाते हैं। और अब हम इसको एसएमडी की मदद से निकालेंगे। तो एसएमडी जैसे अभी मेरी एसएमडी बंद है, अब एसएमडी को अपने को कितना दूर रखना है ये देखिए आप। एसएमडी को ये प्लेट से इतनी दूर रखना है, इतनी दूर रखना है कि अपनी जो है चिमटी, ये जैसे चिमटी रहती है वो जैसे इतने दूर आराम से निकल सके, टच ना हो। ये इतना दूर रखना है, ज़्यादा दूर नहीं रखना है अपने को। ठीक है, तो मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ। एसएमडी की हीट जो है हमने इसमें सबसे पहले तो कुछ रख लेता हूँ। एसएमडी के फ्रेंड्स अपने को एयर रखना है 3.5 और 4 के बीच में, और हीट को रखना है 350 और 400 के बीच में। हीट और एयर बराबर बीच रखें। ठीक है, हीट को भी 350 और 400 पे रखना है, और एयर को भी 3.5 से 4 के बीच में रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है, तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। आपको भी यहाँ पे स्किप करके आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पे आपको देखना है कि ये निकलेगा कैसे। ठीक है, ये देखिए, इसको एकदम से नहीं उठाना है, इसे हल्के हाथ से इसको ऐसे टच करके चेक कर लेना है कि ये इस तरह से ये हिल रहा है। ये देखिए, अब सिर्फ सिंपली इसको उठा लेना है। उठाते टाइम ऐसा नहीं कि ये हाथ में से गिर जाए और ये इधर इस साइड चले जाए तो हमारे पार्ट्स उखड़ जाए, उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो आराम से उठाना है इसको। ठीक है, ये हमने इसको निकाल दिया। अब यहाँ पे दूसरा कनेक्टर लगाना है। अब दूसरा कनेक्टर कैसे लगाएंगे उसकी पहचान तो आपको होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये देख सकते हैं जैसा ये है सेम ऐसा कैसे हमें दूसरा लगाना है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो आगे से इसके मुंह उठे हुए हैं। ठीक है, सेम ऐसे भी पीछे से भी इसके मुंह उठे हुए हैं। सेम टू सेम ऐसा ही कनेक्टर हमें ढूंढना है, ऐसा कैसे ही कनेक्टर यहाँ पे हमें लगाना है प्रॉपर। तो ये हमारे पास कनेक्टर है, ये सारे कनेक्टर हैं, उसमें से हमें ये वाला कनेक्टर निकाल लेता हूँ। ये मैंने कनेक्टर निकाल लिया है, वो वाला जो हमें चाहिए था। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल कॉपी सेम वही है जो हमें चाहिए था, वही वाला कनेक्टर है ये। ठीक है, जो लगा हुआ था इसमें वही कनेक्टर है। तो ये सिंपली बहुत जैसा लगा था वैसे के वैसे ही आराम से लग जाएगा अगर प्रॉपर कनेक्टर है तो। अगर दूसरा कनेक्टर लगाना है इसकी जगह तो वो क्या है कि बैठ नहीं पाएगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी लगाने में। ठीक है, अब हम क्या करना है, इसको सिल्वर कर लेना है, ये वाला पोर्शन भी और ये वाला ये पॉइंट भी इसके सिल्वर कर लेते हैं पहले। अब सिल्वर यहाँ पे ये पेस्ट है हमारा। ठीक है, ये पेस्ट लगा के सिल्वर कर लेना है। पेस्ट थोड़ा सा लगाना होता है, यहाँ पे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से पेस्ट लगा लिया हमने। ठीक है, अब आयरन की मदद से इनको इस तरह से सिल्वर कर लेना है। सिल्वर कर लिया, ये भी यहाँ पे भी हमें सिल्वर करना है हल्का, ताकि ये यहाँ बीच में ये जो सिल्वर कर रहे हैं वो यहाँ पे टच होने वाला है। ठीक है,
और ये यहाँ पर अगर अपन बीच में सिल्वर कर देंगे, इसको पहले ही थोड़ा सा आयरन लगा देंगे, यहाँ पे रांगा लगा देंगे, तो ये कनेक्टर फटेगा भी नहीं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा बढ़िया तरीके से सिल्वर भी हो गया है। अब सिंपली इसको लगाने से पहले एक बार यहाँ पे इस तरह से चेक कर लेना है। ये जो गड्ढे दिख रहे होंगे आपको, ये है एक, ये है, ठीक है। ये गड्ढे में ऐसे कैसे इसकी ट्रैक, इसके जो पॉइंट है ये दो वाले, दो, एक, दो, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे चेक कर लेना है लगाने से पहले कि ये प्रॉपर बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। इस तरह से ये हमने दोनों साइड से देख लिया, ये ठीक है, प्रॉपर बैठ रहा है। ठीक है, दोनों साइड से थोड़ा बहुत भी इधर और इधर भागना नहीं चाहिए, प्रॉपर वहीं पे होना चाहिए, तो हमारा कनेक्टर आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, अभी हमने SMD के हीट और एयर सेम वही जो पहले करी थी, सेम वही करना है। देखो, कनेक्टर को पहले नहीं रखना है, बाद में रखेंगे हम। ज़रा थोड़ा सा ये हीट यहाँ पे हमारा आयरन बढ़िया थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद में ये इस तरह से चिमटी की मदद से थोड़ा चेक कर लेना है। अगर ये यहाँ पे गल जाए, उसके बाद ही कनेक्टर को उठा के यहाँ पे रखना है। ये देख सकते हैं हमारा ये आयरन जो है गल चुका है, जो रांगा लगा हुआ था वो गल गया है। अब ये उठा के रखना है कनेक्टर, तो ये फट से जैसे रखेंगे वैसे ही बैठ जाएगा तुरंत। ये देखिए, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़े से में लग जाता है। ये मैं हिला के इसको इसलिए देख रहा हूँ, जो पीछे की पिनें हैं वो प्रॉपर सेट करना है। प्रॉपर पिन सेट करके थोड़ा सा चिमटी की मदद से इसको दबाए रखना है, और SMD को वहाँ से उस टाइम अलग हटा देना है, ताकि वो ठंडा हो जाए और वहीं के वहीं जैसा प्रॉपर सेट हो जाए। ठीक है, और फिर उसको हमें उठा के थोड़ा सा पेस्ट फिर से लगाना है। ये जो पीछे वाली पिन है, इन पर थोड़ा सा पेस्ट लगा देना है। ये फिर से पेस्ट लगा दिया है। ठीक है, अब इनको आयरन की मदद से फिर से रीसोल्ड करना है, ताकि ये जो पीछे की पिन है, सबसे बड़ी भूमिका तो इन्हीं की है। ये जो पीछे टच होगी तभी अपना मोबाइल चार्ज होगा। ये जो इनको पीछे अच्छे से रीसोल्ड कर दें, ताकि स्पार्क नहीं ले बिल्कुल भी मोबाइल कनेक्टर, सॉरी। और एक बार में ही हमारा कनेक्टर ऐसे लग जाए कि उसको दोबारा मोबाइल को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको कोशिश करना है कि एक ही बार में अच्छे से कनेक्टर लग जाए। ठीक है, आराम से लगाना है फ्रेंड्स, घबराना नहीं है, नहीं तो जल्दी जल्दी में अपना काम ख़राब हो जाता है। अब आप देख सकते हैं, जैसा कंपनी से नया लग के आया था, सेम वैसे ही हमने यह फिनिशिंग दी, सेम वैसा ही लगा हुआ है यहाँ पे कनेक्टर। अब इसकी चार्जिंग चेक कर लेना है कि चार्जिंग के पॉइंट तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। ठीक है, तो ये कनेक्टर इस तरह से लगा सकते हैं आप। कीपैड ये वाले मोबाइल का लग गया, हमारे एक मोबाइल तो हमारा कंप्लीट हो गया है। सेम ऐसे कैसे अब इसको पैक कर देते हैं। माइक लगा हुआ था, ये माइक भी लगा देते हैं हम वापस से, और इसको अभी रखते हैं साइड में और दूसरा मोबाइल करते हैं। अब ये वाले मोबाइल का कनेक्टर चेंज करना है। ये थोड़ा हार्ड है, ये ऐसे नॉर्मली हाथ से खुलने में दिक्कत आती है, नॉर्मली खुल नहीं पाता, ये बहुत हार्ड रहता है। ये सैमसंग वाला मोबाइल बहुत ख़तरनाक जो है, इसकी बॉडी लगी रहती है। चिमटी की मदद से इसे हल्के हल्के हाथ से इसको खोल लेना है। और ये सैमसंग में ध्यान रखें आप फ्रेंड कि ये जो सैमसंग के कीपैड वाले मोबाइल रहते हैं ना, वो सबसे पहले ये वाला जो उसकी हड्डी है, सबसे पहले ये हड्डी निकलती है। ठीक है, और अदर मोबाइलों का रहता है वो उनकी ये वाली आगे की हड्डी निकलती है पहले, लेकिन सैमसंग में ये है कि पीछे की हड्डी निकलती है सबसे पहले। सिर्फ कीपैड की बात है, ये एंड्रॉयड का अलग। ये कनेक्टर रहते हैं ये दोनों डिस्प्ले के, ये हमने हटाए हैं। अब इसमें हार्ड क्या है ये देख सकते हैं आप। इसमें यहाँ पे पिन रिसोल्ड, पीछे की पिन रिसोल्ड करने में भी दिक्कत आती है, ये जगह की कमी है। ठीक है, और दूसरा क्या है
कि इसकी पिन भी अलग है। वो जो हमारा कनेक्टर था वो इससे पहले लगाया था, उसकी 5 पिन है। उसका जो है कि इस तरफ वाला ये है, मेरी चिमटी है, इस तरफ वाला माइनस रहता है। कोई सा भी कनेक्टर हो उसका इस तरफ वाला माइनस रहता है और इस तरफ वाला प्लस रहता है, ठीक है। और उसमें जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कनेक्टर लगाया था उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर सिर्फ 2 पिन से भी काम हो जाता है, माइनस और प्लस 2 पिन से भी काम हो जाता है। 5 पिन हालांकि सॉफ्टवेयर के लिए रहती है। और उस मोबाइल में जो कीपैड वाला जो इंटेक्स का भी हमने थोड़ी देर पहले करा है, इससे पहले वाला मोबाइल, उसमें 5 पिनों की लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 पिन से भी काम हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें पाँचों की पिन है प्रॉपर लगाना पड़ती है, जब भी हमारा कनेक्टर काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, बैटरी नहीं भरा पाएगी उसकी। पॉइंट चलते रहेंगे। कस्टमर कहते हैं कई बार कि हमारे जो मोबाइल के पॉइंट चल रहे हैं, बैटरी दिखा रहा है लेकिन बैटरी भरा नहीं रही, तो वो समस्या यहाँ से आती है। इसके 5 पॉइंट हमें लगाना रहता है। सैमसंग वाला जो मोबाइल है उसका ध्यान रखें, उसके 5 पॉइंट लगाना है हमें। जैसे उस कनेक्टर को निकाला था, सेम इसी तरह इस कनेक्टर को भी निकालना है। वो कनेक्टर बहुत ही जल्दी निकल जाता है, ये कनेक्टर निकालने में बहुत समय लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। इस तरह से निकाले, देखिए इसमें क्या है कि प्लेट जलने की भी रिस्क रहती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि जल्दी निकल जाए। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जो ये आयरन, ये जो रांगा रहता है, उससे सोल्डिंग वायर से इस तरह से साइड से हल्का से इसको रख देना है, ताकि ये बढ़िया जल्दी से पिघल जाए। और ये जल्दी पिघल जाएगा रांगा तो हमारा कनेक्टर भी तुरंत उड़ जाएगा, वहाँ से जगह छोड़ देगा। ये थोड़ा सा हमने रांगा लगाया था और ये बढ़िया तरीके से निकल चुका है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें दूसरा कनेक्टर उठा के उसकी पिन रिसोल्ड कर लेना है। हमने दोस्त ये जो पॉइंट रहते हैं उनको भी सिल्वर कर लिया है, इनको भी सिल्वर करना ज़रूरी है, और इसको भी सिल्वर कर लिया है, ठीक है। तो इससे पहले वाली जो हमने वीडियो मोबाइल का सिल्वर कर रहे थे पॉइंट, उसमें हमने आपको बता दिया था, इसमें नहीं बताया है। तो सेम ही प्रोसेस रहती है। क्या है, हर मोबाइल में इतना समय लगाऊंगा तो वो जो है मोबाइल, ये हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये सारे वीडियो मोबाइल के कनेक्टर टाइम पे चेंज हो भी नहीं पाएंगे। इस वजह से हमने एक ही मोबाइल में बताया है सिल्वर करना, ठीक है, एक ही कनेक्टर पे। सेम इस तरह से देखिए, ये पूरे बढ़िया गर्म हो जाए, उसके बाद ही कनेक्टर को रखना है, ताकि हम जैसे ही कनेक्टर को उठा कर रखें और ये ऑटोमेटिक उसकी जगह पकड़ कर बैठ जाता है। हल्के से दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है आपको। ये सैमसंग वाला मोबाइल फ्रेंड इतना समय ले ही लेता है। ये कनेक्टर हमारा लग गया है, इसकी पिन पीछे से ये है कि रिसोल्ड करना है अब हमें। तो सेम प्रोसेस, थोड़ा सा पेस्ट लगाना तो सब में ज़रूरी है, बिना पेस्ट के काम होगा ही नहीं, पेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा हर कनेक्टर में। थोड़ा सा रांगा लिया और इस तरह से पतले वाले आयरन से ही ये पॉइंट पूरे इसके सिल्वर हो पाएंगे। ये देख सकते हैं, ये लग गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा कनेक्टर यहाँ पे फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो ये सीखा हमने सैमसंग का कनेक्टर लगाना, ठीक है। और वो जो है नॉर्मल वाला कनेक्टर तो लगाना सीख ही लिया है हमने। और अब जो सैमसंग का ये जो चौड़ी पिन वाला कनेक्टर रहता है उसको लगाना है। तो इस सैमसंग के मोबाइल को भी मैं खोल लेता हूँ। ये कीपैड मोबाइल हमारा चौड़ी पिन वाला कनेक्टर वाला आ गया है, इसको खोल लेना है।
सेम प्रोसेस जैसे मैं बताया था, सैमसंग का मोबाइल पहले सबसे पहले पीछे वाला पैनल निकलता है, सेम उसी तरह इसको भी करना है। ये देखिए कितना गंदा हो रहा है ये कनेक्टर भी, इसको पहले यहाँ से क्लीन कर लेना है, उसके बाद में निकालना है। इसमें बहुत सारी पिनें रहती है, ये देख सकते हैं, ये बहुत सारी पिनें इसके अंदर। इसको भी हम सबसे पहले ब्रश से साफ कर लेते हैं। इस तरह से इसको पूरा बढ़िया पहले क्लीन कर लेना। ये हमने यहाँ पे भी इसको सेम प्रोसेस करा है, पेस्ट लगा दिया है दोनों साइड में, तीनों साइड में पेस्ट लगा के, और HMD की मदद से इसको इस तरह से निकाल लेना है। जैसे वो कनेक्टर निकाले सेम प्रोसेस रहती है, उसी तरह से इसको भी निकाल लेना है। और इसमें क्या है, इसमें ये पिनें बहुत सारी है। ये जो हमारे पास देखिए दूसरा कनेक्टर है, ये इसमें पिन बहुत सारी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पिनें हैं ये इतनी किस काम की पिनें हैं, और इस कनेक्टर में इतनी पिन क्यों दी गई है। ये भी काफ़ी समय लेता है। सैमसंग का फ्रेंड्स हर मोबाइल चाहे कीपैड हो चाहे एंड्रॉयड हो, उसकी प्लेट क्या थोड़ी सी हेवी रहती है, तो वो क्या कनेक्टर आराम से ही निकलते हैं, उसमें समय लग ही जाता है। कीपैड वाले मोबाइल के कनेक्टर बहुत जल्दी निकल जाते हैं, कीपैड वाले मोबाइल के कनेक्टर निकलने में समय नहीं लगता है, इसमें ज़्यादा समय लग जाता है। अब ये जो पिन देख सकते हैं आप, ये हमारी नई वाली पिन है। कनेक्टर की फ्रेंड्स पहचान करना पड़ेगी आपको। पहले एक कनेक्टर की पहचान कैसे करें कि इसमें कौन सा कनेक्टर निकला है और कौन सा लगाना है, तो उसकी मैं जो है कि वीडियो आपको अलग से बना के एक बता दूंगा। तो ये जो हमारा कनेक्टर है इसको भी सिल्वर कर लेना है पेस्ट लगा के। ये सेम उसी तरह इस कनेक्टर को भी यहाँ पे हम सिल्वर कर लेते हैं पेस्ट लगाकर। दोस्त ये कनेक्टर लगाते टाइम ध्यान रखें कि ये जो है पिनें बहुत सारी रहती है इसके अंदर, वो पिन शॉर्ट नहीं हो, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। जैसे अभी ये मेरे हाथ शॉर्ट हो गई है, उसको हटाना है। अभी देखना अगर शॉर्ट हो जाती तो उसको कैसे हटाना है वो भी मैं बता देता हूँ अभी जस्ट। पहले तो कनेक्टर में जो भी रांगा लगा रहता है वो हटा देना है, तो अपने आप ये वाला रांगा आयरन से चिपक जाएगा और वहाँ से उस जगह से हट जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर फिर भी नहीं हटता है तो थोड़ा सा पेस्ट लगा के हटा लें उसको, हट जाएगा आराम से। ये देखिए मैंने इसको बहुत ही आसानी से आराम से हटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ध्यान रखें शॉर्ट नहीं हो। ये पीछे वाली पिन भी इस तरह से रिसोल्ड कर लेना है आयरन की मदद से। उसको क्या है, पीछे वाली पिनों को भी रिसोल्ड बढ़िया कर लेंगे तो हमारा कनेक्टर अच्छी तरह बैठ जाएगा और पिनें भी शॉर्ट नहीं होगी। ठीक है, अभी हमने क्लीन भी कर लिया है इसको। अब यहाँ पे हमें सेम ये कनेक्टर ऐसे कैसे उठा के रखना है, उससे पहले इसको वही प्रोसेस है, इसमें भी चेक कर लेना है ये चारों पॉइंट बराबर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं इसके। देखिए हमारे इस तरफ से बैठ गए हैं, दोनों तरफ से प्रॉपर बैठ गए हैं ये। ठीक है, सेम SMD से इसको ऐसे कैसे यहाँ के लगा के, और मैं लगा के ही चेक दिखा देता हूँ आपको। सेम हमारी मशीन की हीट जहाँ रखी थी पहले हमें वहीं रखना है लेना। और ये देखिए तो इसको गर्म होने देते हैं। ये गर्म होने में यहाँ पे थोड़ा सा समय ले लेगा क्योंकि ज़्यादा जगह में गर्म कर रहे हैं अभी हम। ये हमारा यहाँ पे इसका जो रांगा हो लगा हुआ था होल्डिंग वायर बढ़िया तरीके से पूरा गर्म हो चुका है। कनेक्टर को सिंपली हमें इस तरह से उठा कर रख देना है यहाँ पे।
और इसको एडजस्ट कर देते हैं उसकी जगह पे प्रॉपर। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कनेक्टर लग चुका है। अब इसकी पिनें भी रिसोल्ड कर देना हमें सेम। ये पेस्ट लगा के और पिनों को रिसोल्ड कर देना है। रिसोल्ड करते टाइम ध्यान रहे ये आयरन में ज़्यादा वो आपका सोल्डिंग वायर ना हो। अगर ज़्यादा सोल्डिंग वायर होगा तो उससे क्या होगा कि हमारी जो पिनें रहती है वो शॉर्ट हो जाएगी। अब इसमें इतनी सारी पिनें देने का मतलब ये है कि ये जो इतनी सारी पिनें रहती है ये सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए रहती है इसके अंदर। तो ये मोबाइल को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए रहती है इतनी पिनें, ठीक है। और हमारी चार्जिंग की पिनें तो सिंपली वही 2 पिनें रहती है इसमें चार्जिंग करने वाली, वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी पिनें रहती है। ये जो M600 कनेक्टर के नाम से जाना जाता है ये कनेक्टर, इसकी ये इधर वाली जो पिनें हैं यहाँ से 1 और 2, दूसरे नंबर वाली इधर से 1 और 2, ये दोनों पिनें ग्राउंड है। इस तरफ वाली जो मेरी चिमटी है इस तरफ वाली दोनों पिनें ग्राउंड है, ठीक है। इस तरफ वाली जो पिन है वो है इसका प्लस वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसको भी सेम चेक कर देना है फिर हमें। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। मल्टीमीटर से एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। आपके फ़ोन को जब कंप्लीट करें उस टाइम कंप्लीट मतलब जो है पैक करने से पहले एक बार मल्टीमीटर से चेक करके ही पैक करें, अन्यथा डबल मेहनत हो जाएगी, डबल खोलना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। ये फ़ोन में आपको चार्जिंग करा के क्यों नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि ये फ़ोन हमारे ऑलरेडी बंद है। ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ये फ़ोनों का डेमो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये फ़ोन हमारे में चालू नहीं है, इन पे काम करके दिखा रहा हूँ मैं, कनेक्टर चेंज कर करके आपको प्रॉपर फिर भी। और अब उसके बाद में आ जाता है हमारा टच वाला मोबाइल, ठीक है। तो टच वाले मोबाइल में सबसे पहले हम ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट का कनेक्टर चेंज करने वाले हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं सबसे पहले हम अब इस टैबलेट का कनेक्टर चेंज करेंगे। तो इसको सिंपली वही फटाफट ओपन कर लेते हैं, फटाफट इसको हम ओपन कर लेते हैं। इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके यहाँ पे स्क्रू रहते हैं कुछ स्क्रू, अभी वो हमने हटा दिए हैं स्क्रू। तो कुछ भी चिमटी या पत्ती की मदद से इस तरह से इसको खोल लेना है। जो खुल गया हमारा, ठीक है, टेप। और इसमें कुछ स्क्रू भी लगे हुए हैं, वो भी हटा देते हैं यहाँ से। सारे स्क्रू खोल लेना है हमें। दोस्त, जितना बड़ा अपने को देखने में काम लगता है कोई भी, वो ओरिजिनल में उतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है। अभी हम इसको टैबलेट को जो है बाहर से देख रहे थे तो क्या लग रहा था, वो जो नया व्यक्ति है उसको क्या लगेगा, अरे यार ये तो बहुत बड़ा टैबलेट है, इसमें तो कोई बड़ा मैकेनिक ही काम कर सकता है, छोटा मोटा कोई नहीं कर सकता है।
ये तो देखने में इतना बड़ा लग रहा है, पता नहीं सब बड़ा सामान होगा क्या, मतलब नज़रिए सोच ही अलग हो जाती है व्यक्ति की। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी आप भी न कोई नया व्यक्ति भी काम कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। ये जो मैं खोल रहा हूँ वो आपके पास जो टैबलेट है वो हो सकता है कुछ अलग प्रोसेस से खुलने वाला हो, लेकिन उसके बाद भी कोई ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं रहती, इतने ऐसे ही नॉर्मल खुल जाएगा, वो भी आपके पास कोई सा भी टैबलेट हो। इस तरह से ध्यान रखना है, उसमें बहुत सारे वो लगे रहते हैं, ये इस तरह से ये प्लास्टिक वगैरह लगी रहती है बहुत सारी, वो पूरे हटाने के बाद ही अब हम कनेक्टर तक पहुंच पाएंगे। तो चाहे समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन फ्रेंड्स काम आपको आराम से करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है। जल्दीबाजी में क्या होता है कि नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है, आराम से करना है। ये देखिए कहाँ दिक्कत आ रही है। ये शायद इधर से टच का पत्ता दिक्कत दे रहा है हमें। मोबाइल को जो है कि रिपेयर करने से ज़्यादा तो उसे खोलने में और पैक करने में ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है खोलते टाइम टूटे नहीं, ठीक है, और पैक करते टाइम कोई भी चीज़ भूले नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो स्टार्टिंग में तो आप ये सारी चीज़ आपके साथ होगी, कुछ चीज़ें भूलेंगे भी आप लगाने में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो चलता है, लेकिन कोशिश करना है कि हम जो है कि प्रॉपर काम करें, और अगर आप आराम से करेंगे तो अच्छे से ही काम होगा, ठीक है। बाद में आप भले अपने काम में स्पीड बढ़ा दें, बाकी स्टार्टिंग में आराम से करें, ठीक है। ये देखिए अब हमारा हम कनेक्टर तक पहुंच चुके हैं। ये नीचे इस टाइप के अगर कुछ लगी रहे टेप वगैरह तो वो हटा के ही ये हमें काम करना है। ये हटा दिया हमने। इसका कनेक्टर निकाल लेता हूँ। इसका भी सेम उसी तरह से कनेक्टर निकालना है। वही पेस्ट लगा देते हैं इसके ऊपर भी। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये असेंबली को बोर्ड से इतना दूर ही रखना है, चिपका के नहीं रखें। नए नए लड़के जो क्या करते हैं, जो बोर्ड से चिपका देते हैं असेंबली मशीन को, और अगर बोर्ड से असेंबली मशीन को चिपका दिया तो जो नीचे पार्ट्स लगे रहते हैं वो पार्ट्स निकल जाते हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रख के ही काम करना है। मशीन को हमेशा बोर्ड से थोड़ा सा दूर ही रखें, और हीट भी नॉर्मल ही रखें। हीट भी जो ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, उससे नहीं तो बोर्ड जलने का रिस्क रहता है। ज़रा हमें बोर्ड जल जाता है। प्लेट जो रहती है बहुत हल्की रहती है, कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहती प्लेट भी, ठीक है। अभी हमारा ये कनेक्टर काफ़ी टाइट लगा हुआ है, ये लूज होने के बाद ही निकल पाएगा। कोई सा भी फ़ोन हो, सेम ही प्रोसेस रहती है लगभग कनेक्टर लगाने की, तो थोड़ा सा अलग रहता है। तो मैंने ये इतने सारे मोबाइल इस वजह से इकट्ठे करे हैं। आपको मैं जो है कीपैड एक ही मोबाइल में कीपैड में लगा के दिखा देता और बोलता कि नहीं भाई सारी सेम प्रोसेस रहती है, कोई सा भी कनेक्टर लगा लेना आप, इसी तरह लगेगा। तो उसमें आप भी, आपके मन में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता, आप सोचते कि नहीं भाई हमने एंड्रॉयड मोबाइल पे तो काम ही नहीं करा, हमें तो भरोसा ही नहीं है। और वाकई में आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, क्योंकि आप कुछ काम करोगे उसके बाद ही तो आपको अपने आप पे भरोसा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये एंड्रॉयड मोबाइल भी इतने इकट्ठे करें आपके लिए कि इन पे भी कनेक्टर चेंज करके मैं दिखा दूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोसेस सेम है या अलग अलग है, ठीक है।
ये हमारा यहाँ पे कनेक्टर निकल गया है। सेम प्रोसेस करना है, पेस्ट लगा के सिल्वर कर लेना है। ये पेस्ट लगा दिया हमने। सोल्डरिंग वायर की मदद से यहाँ पे इस तरह से इसको सिल्वर कर लेना है, ताकि हम यहाँ पे जो दूसरा कनेक्टर लगाएं वो अच्छी तरह से यहाँ पे बैठ जाए और अच्छी तरह से काम करे, उखड़े नहीं जल्दी। उस वजह से ये आयरन ज़्यादा लगा रहे हैं, सोल्डरिंग वायर ज़्यादा लगा रहे हैं हम यहाँ पे। आपको भी सेम इसी तरह से पूरे पॉइंट सिल्वर करने के बाद ही दूसरा कनेक्टर यहाँ पे लगाना है। हमने यहाँ पे सेम उसी तरह का कनेक्टर ये निकाल लिया है, ये देख सकते हैं। मैं आपको कनेक्टर की पहचान दूसरी वीडियो में करवा दूंगा, पहले भी बता चुका हूँ। अब ये देखिए, जैसा सेम कनेक्टर वो है, ये वाला है सेम, ऐसा कैसे ही हमने कनेक्टर दूसरा निकाला है। अब यहाँ पे इसको सिंपल ही सिल्वर करके और लगा देना है। देखिए सिल्वर कर लेते हैं हम पहले। सिल्वर तो फ्रेंड्स हर कनेक्टर को करना ही होता है, उसके बाद ही लग पाता है यहाँ पे ही। अभी मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, लास्ट में ये जो आयरन है वो कनेक्टर है, उसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ये हमारे सिल्वर हो गए हैं यहाँ पे। अब सिंपली गर्म करके इसको यहाँ पे पैक कर देते हैं, लगा देते हैं पहले। एंड्रॉयड वाला मदरबोर्ड है, उसको थोड़ा सा हीट ज़्यादा समय तक करना होता है। बाकी कीपैड वाले मोबाइल उनमें जल्दी से लग जाता है, क्योंकि उसका बोर्ड थोड़ा सा सॉफ्ट हल्का होता है। ये हमारा कनेक्टर लग गया है। इसको दोस्त, कनेक्टर को मैंने बताया है थोड़ा सा ऊपर की तरफ से इसको दबाना है हल्का सा, लेकिन ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्के दबाना है, नहीं तो ये क्या यहाँ से जो प्लेट है वो टूट सकती है। ठीक है, इस तरह से अब सेम इसकी जो पीछे की पिन है वो भी हम सिल्वर कर रीसोल्ड कर देते हैं। हमने इसके पीछे की पिने भी रीसोल्ड कर दी है। ठीक है, ये भी हमारा बढ़िया तरीके से कनेक्टर लग चुका है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं, ये भी बढ़िया तरीके से जैसा कंपनी से लग के आया था सेम हमने वैसा ही इसको भी लगा दिया है। अब इसको सिंपली पैक कर देना है, जैसे जैसे हमने खोला था सेम वैसे ही इसको फिर से पैक कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमारा ये टेम्पलेट भी कंप्लीट हो चुका है। इसको हटाते हैं साइड में। और ये हमारे ये मोबाइल, इतने मोबाइल कंप्लीट हो गए हैं। 3 मोबाइल और बचे हैं यहाँ पे, इनको भी हम फटाफट रिपेयर करके दिखा देते हैं आपको। उसके बाद में इसका नंबर है, ठीक है। इसकी सिम ट्रे निकाल लेते हैं। सबसे पहले खोलने से पहले इसकी सिम ट्रे निकलेगी। साइड में रखी सिम ट्रे, आराम से इसका पैनल भी ओपन हो जाता है। इस तरह से हमने खोल लेते हैं इसको। ये खोल लिया। इसके नीचे लगी रहती है जो चार्जिंग कनेक्टर वाली प्लेट, सिर्फ उसमें उसी को ही खोलना है। सारे मोबाइल को खोलने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर तक की प्लेट को, सिर्फ नीचे की प्लेट खोलेंगे और उसी से कनेक्टर चेंज करके और वापस उसी को पैक कर देना है। इसको तो सारे खोल दिए हमने, प्लेट हटा दिए, ये प्लेट भी हटा दी है हमने। ये रखी साइड में। पत्ता निकाल लेना है, नेटवर्क वायर का पत्ता निकाल देना है, ठीक है। चिमटी की मदद से इसको उठा लेना है, हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा लोड नहीं देना है उसके ऊपर भी, नहीं तो वो टूट सकती है। प्लेट को रखना है यहाँ पे इस तरह से। अभी तक के हमने जो कनेक्टर निकाले थे वो सारे कनेक्टर हमने ऊपर से, नीचे से निकाले थे, सॉरी। ये वाला जो कनेक्टर है ये ऊपर से निकलेगा। ऊपर से कैसे निकलेगा ये देखिए आप। ये SMD ऑन करी, इस तरह से ऊपर से हीट कर लेना है इसको। ये ऊपर से हीट करके ही ये निकल जाएगा हमारा कनेक्टर। ये हमने यहाँ पे कनेक्टर को निकाल दिया है, ठीक है। पिने सिल्वर कर लेते हैं इसकी पेस्ट लगाकर। ये हमारा पेस्ट है, पेस्ट लगाकर यहाँ पे इसको सिल्वर कर लेना है हमें। ये हमारे यहाँ पे बढ़िया तरीके से सिल्वर भी हो गया है। अब दूसरा कनेक्टर यहाँ पे हमें पैक लगा देना है। ये हमने यहाँ पे दूसरा कनेक्टर निकाल लिया और ये जो दूसरा कनेक्टर है उसको सिल्वर भी कर लिया है। देखिए पुराना नहीं है, नया कनेक्टर है, सेम वही वाला दूसरा कनेक्टर है, सेम उसी तरह का, ठीक है। ये हमारा पुराना कनेक्टर है, ये हमारा पुराना कनेक्टर है, देख सकते हैं। इसको रखते हैं साइड में। ये वाले को लगाना है। अब इसको लगाना भी हमें ऊपर से ही है, ठीक है। सेम इसी तरह से गर्म हो जाए ये। और दोस्त यहाँ पे आपको एक काम करना है, जो SMD की जो हीट एयर है वो थोड़ी सी कम कर लेना है। जो हमने 4 पे रखी थी उसको 3 पे कर लेना है। यहाँ ये बोर्ड हमारा गर्म हो गया है। सिंपल कनेक्टर बस उठा के उसी तरह रख देना है। ये कनेक्टर हमारा देखिए लग चुका है। पीछे की पिन इसकी सिल्वर कर देना है। पीछे की पिन तो फ्रेंड्स कोई सा भी कनेक्टर हो, लगाने के बाद आपको रिसोल्ड करना ही है। वैसे देखा जाए तो ज़रूरत नहीं रहती है, वो तो अपने आप चिपक जाती है, लेकिन अपन ये ऐसे लगा देते हैं तो वो काम बहुत ही अच्छा हो जाता है, बढ़िया तरीके से चिपक जाती है। इस तरह से अगर रिसोल्ड कर देते हैं तो ये अनिवार्य है, ये इसको आपको करना ही है, ठीक है। हर बार रिसोल्ड करना ही है ये पिनों को। ये पिन अगर आप रिसोल्ड नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आ पाएगा, चार्ज होने में दिक्कत आएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारा ये कनेक्टर भी लग चुका है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ से हमें यहाँ से भी आपको रिसोल्ड करना है ताकि ये कनेक्टर खुले नहीं बाद में कभी भी, ठीक है। ये हो गया, इसको भी हम पैक कर देते हैं यहाँ पे।
उसको पैक करते टाइम ध्यान रखें नेटवर्क का वायर अपना लगाना ज़रूरी है। नेटवर्क का कई बार क्या होता है भूल जाते हैं। ये नए लोगों के लिए बहुत समस्या रहती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, इसके बाद में तो आपका वैसे ही काम हो जाएगा, आपका ध्यान कहीं रहेगा और काम वैसे ही होता रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ध्यान देना है, पूरा फोकस इसी पे देने के बाद ही आप काम करें, ठीक है। ये पैक हो गया है, ये देखिए पैक हो गया है। इसको भी पैक कर देना है। ये लगा दिया है हमने, ठीक है। सिम ट्रे भी लगा दिया है, इसको रखते हैं साइड में। अब हमारा ये जो कनेक्टर है ये भी बहुत हार्ड कनेक्टर है, पत्ते वाला कनेक्टर है दोस्तों। ये पत्ते वाला कनेक्टर कैसे चेंज करना है वो भी आप देख लीजिए। सिम ट्रे निकाल लेता हूँ इसके पहले तो मैं। ये नीचे रहता है इसमें कनेक्टर पत्ते वाला, उसको ओपन कर लेना है सारे स्क्रू खोलने के बाद में। ये देखिए इसकी हालत क्या है, यहाँ तो पहले से ही जम्फर लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे तो पहले से ही जम्फर लगे हुए हैं। तो अगर इस टाइप की कंडीशन रहती है आपको, आपके मोबाइल में, आपके पास इस टाइप की कंडीशन में अगर कहीं का मोबाइल आता है, ठीक है, उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ये देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। सेम नया कनेक्टर हमें इसी तरह का जो कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है सेम टू सेम कनेक्टर उठाना है और इस तरह रख के, और जो माइनस वाला पॉइंट है ये रहता है इसका माइनस वाला पॉइंट, ठीक है। ये माइनस वाला इधर वाला पॉइंट तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये जैसे इन्होंने भी किसी कारीगर ने यहाँ पे इससे पहले लगाया है तो वो नीचे ही स्क्रैच करके पत्ते पे लगा दिया है, ठीक है। माइनस वाला तो आप यहाँ पे इसे लगा सकते हैं। और रही बात प्लस वाले की, तो प्लस वाला ये देखिए एक यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा, इस पे लगा दिया है, ठीक है। और हमारे पास अगर ये कैपेसिटर नहीं होता है तब हमें क्या करना है, एक जम्फर यहाँ से लिया और सीधा हम यहाँ पे आ जाते हैं बोर्ड के ऊपर, और ये पत्ते के नीचे इसको यहाँ पे लगा देना। इसमें यहाँ पे भी दिया गया है ऑप्शन, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे लगा देना है। ये जो प्लस वाला पॉइंट है वो यहाँ पे लगा देना है और अपना मोबाइल ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पत्ते वाला। और अगर यहाँ पत्ता रहता है पूरा कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक पत्ता लगा रहता है, तो उसको उसको भी सेम SMD की मदद से ही निकालना होता है। तो उसको कैसे निकालना रहता है ये बता देता हूँ। ये इस तरह से हमको पत्ते को थोड़ा सा ऊंचा करके इस तरह से, और कुछ इस तरह की पत्ती वगैरह का यूज़ करना है, वो पत्ती यहाँ पे रख देना है ताकि हमारा जो नीचे का प्लास्टिक है वो जले नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पीछे पेस्ट लगा के और यहाँ से SMD की मदद से हीट करना है। और ध्यान रहे हीट ऐसे करें जो इधर नीचे का एरिया है इस पर पिघले नहीं, ये प्लास्टिक की वगैरह ये जो है पत्ता वगैरह कुछ भी, ठीक है। ऐसा कुछ आइटम आपको रख लेना है यहाँ पर और आराम से वो भी निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसको लगाते टाइम क्या करना है, पत्ते को ऐसे इस तरफ करके और पीछे की 5 पिनें रीसोल्ड कर देना है, ठीक है। आयरन की मदद से 5 पिनें रीसोल्ड कर देना है और
सेम यहाँ पे इस तरह से रख कर और ये पत्ती रख कर स्क्रू लगा देना है। ठीक है, ये पत्ता रख कर स्क्रू लगा देना है। ये हमारा कनेक्टर लग गया। ठीक है, इस कनेक्टर, ये वाला कनेक्टर इस तरह से लगा सकते हैं आप, पत्ते वाला कनेक्टर। वो हमारा पत्ता टूटा हुआ था, तो ये मान के चलिए डबल काम हो गया आपका। मैंने आपको उसको जम्पर लगाना भी बता दिया। पत्ता नहीं होता है तब क्या करना रहता है, तो आप इस तरह से, पत्ता नहीं है तो कनेक्टर ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम अभी यहाँ पे चेक कर देते हैं। अब हमारा बचा है सिर्फ एक फ़ोन। ठीक है, इसमें है सी टाइप का कनेक्टर, और ये जो है फ्रेंड्स गरम करके निकलता है ऊपर से। ये हमारा तो ऑलरेडी ये जो फोल्डर निकला हुआ है इसका, लेकिन इसको गरम करके आपको निकालना है। सेपरेटर मशीन पे रख कर गरम करके आराम से निकालना है। ठीक है, और उसके बाद में ये सी टाइप वाला कनेक्टर का जो है, सी टाइप वाला कनेक्टर चेंज तो कर सकते हैं आप, लेकिन इसकी पीसीबी, ज़्यादातर लोग पीसीबी ही चेंज करते हैं। हम इसका कनेक्टर ही चेंज करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा मोबाइल है LTV का है, और फ़र्क नहीं पड़ता कोई सा भी हो मोबाइल, लेकिन इसमें दिया है सी टाइप कनेक्टर। सी टाइप का कनेक्टर आपके पास अगर चेंज होने आता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उसकी डस्ट चेक कर लेना है। यहाँ पे डस्ट बहुत सारी रहती है, बहुत ज़्यादा अधिक डस्ट रहती है। ठीक है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा रहती है, किसी में बिल्कुल नहीं रहती। तो जैसा अभी ये मेरा ये कनेक्टर सही है, इसके अंदर तो बिल्कुल डस्ट है भी नहीं, ये बिल्कुल एकदम सही साफ़ सुथरा है। आपके पास अगर इस टाइप का मोबाइल आता है जो सी टाइप का कनेक्टर चेंज करवाने के लिए, तो उसका कनेक्टर आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। सी टाइप का कनेक्टर 101% ख़राब ही नहीं होता है। बहुत कमी से ऐसा होता है, या जल जाता है या टूट जाता है, तब जाके चेंज करने की ज़रूरत लगती है। नहीं तो सी टाइप का कनेक्टर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सी टाइप का कनेक्टर इतनी आसानी से ख़राब होता नहीं है। और अगर ख़राब हो जाता है तो मैंने आपको बता दिया, एक तो यहाँ से इसकी डस्ट साफ़ करके साफ़ करके और फिर आपको चार्जिंग कनेक्ट करके देख लेना है। ठीक है, पहली प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस में क्या करना है आपको, पेट्रोल से या थिनर से इस कनेक्टर को ब्रश की मदद से बढ़िया कम से कम 1 मिनट तक इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, सफाई कर लेना है इसकी। ठीक है, ये हो गई दूसरी प्रोसेस। तीसरा क्या करना है, आपके पास जो केबल है वो केबल चेंज करके देख लेना है। कई बार क्या होता है, हमारी केबल भी ख़राब रहती है, उससे भी नहीं होता है चार्जिंग। ठीक है, चौथी प्रोसेस क्या है, चौथी प्रोसेस ये है कि फिर चौथी प्रोसेस में फ्रेंड्स पूरे मोबाइल को ही खोलना पड़ता है। पूरे मोबाइल को खोला अपन ने, खोल के अंदर से ये जो सी टाइप वाला कनेक्टर है, इसकी जो पिन रहती है, जो ट्रैक रहती है पीछे की, जो मैंने कनेक्टर की ट्रैक रहती है वो दिखाई थी मैंने आपको, वो ट्रैक को साफ़ कर लेना है। वो पेट्रोल की मदद से साफ़ करके और वहाँ पे हमें रीसोल्ड कर देना है। बढ़िया सारी पिनें, इसमें पिनें ज़्यादा रहती है, करीबन 10, 12, 15 किलो पिन के लगभग पिन रहती है इसमें। वो पूरी पिनें हमें आयरन की मदद से रीसोल्ड कर देना है। ठीक है, उसके बाद चेक करना है। उसके बाद भी नहीं होता है तो अगली प्रोसेस क्या है, अगली प्रोसेस में ये है कि हमारा कनेक्टर ही चेंज करके देखना पड़ता है अगली प्रोसेस में। ठीक है, वहाँ पे हमें कनेक्टर चेंज करके देखना है। ठीक है, कनेक्टर चेंज कर दिया, उसके बाद भी अगर चार्ज नहीं हो रहा है तो फिर उस कंडीशन में हमें इसकी सीसी प्लेट चेंज करना रहता है। ज़्यादातर तो लोग इसकी सीसी प्लेट ही चेंज करते हैं। ये मोबाइल, ये सी टाइप वाले जो कनेक्टर रहता है वो कनेक्टर कोई चेंज नहीं करना चाहता, और ओरिजिनलिटी चेंज करने में मिल नहीं पाती। और कनेक्टरों में ओरिजिनलिटी मिल जाती है, लेकिन सी टाइप वाले में ओरिजिनलिटी नहीं मिल पाती। जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है मोबाइल, वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर पाता है। अगर अपन उसको मार्केट वाला कनेक्टर लगा देते हैं तो उसमें 100% ओरिजिनल ही लगाना पड़ता है, और 100% ओरिजिनल मिल नहीं पाता है कनेक्टर।
तो हमें क्या करना होता है उस कंडीशन में उसकी चार्जिंग सीसी प्लेट ही चेंज करना पड़ती है, तब जाके वो चार्जिंग होने लगता है। तो अगली प्रोसेस वही है, उसमें आपको सीसी प्लेट चेंज कर देना है। ठीक है, सीसी प्लेट चेंज कर देंगे तो भी वो चार्ज होने लग जाएगा। सीसी प्लेट अगर आपने चेंज कर दी तो 101% मेरे भाई चार्जिंग होना ही है, मोबाइल को होना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती है उसके साथ होना ही पड़ेगा। क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ी प्रोसेस तो रहती नहीं है। कनेक्टर की अगर दिक्कत है तो वैसे तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है, लेकिन कनेक्टर की अगर प्रॉब्लम है मोबाइल में तो इतनी प्रोसेस करने से हमारा मोबाइल चार्ज होने लगेगा। और अगर फिर भी हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें फिर आईसी लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। आईसी से चेक करना है, उसकी चार्जिंग आईसी प्रॉब्लम कर रही होगी तो चार्जिंग आईसी रिप्लेस करना पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो रिपेयरिंग का काम सीखना चाह रहे हैं उनके पास शेयर करना। ठीक है, और आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहूं। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।